नमस्कार। वर्ल्ड वॉर यानी विश्व युद्ध। विश्व युद्ध के बारे में तो सबने ही सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा? तो आइए जानते हैं मिलियंस के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। जो इतिहास में कलंक है और अपने आप में ही एक इतिहास है, जिसको जानने के लिए दुनिया का हर इंसान उत्सुक रहता है। कुछ बहुत बड़ी लड़ाइयाँ और कुछ छोटी। और अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये मानव जाति के लिए आखिरी विश्व युद्ध साबित हो सकता है, क्योंकि ये इतना भयानक होगा जिसका हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते। इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी, इतने भयानक हथियार और इतनी ज़्यादा गंभीर तकनीकें सब अगर एक साथ होंगी तो सोचिए कितना ज़्यादा भयानक युद्ध होने वाला है। लेकिन ये विश्व युद्ध होगा क्यों, और कौन से देश इसमें शामिल होंगे, और ये कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी, और आखिर में जीतेगा कौन? पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला था, जिसमें 8.5 मिलियन आर्मी ऑफिसर्स और 13 मिलियन सिविलियंस की मौत हो गई थी और कई सारी संपत्ति का नुकसान हुआ था। और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि हम तीसरे विश्व युद्ध में बच सकते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। दूसरे विश्व युद्ध को टोटल वॉर या फिर ग्लोबल वॉर भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस विश्व युद्ध में सिर्फ सैनिक ही नहीं, आम आदमी भी शामिल था। जब पहले वॉर होती थी तब सेनाएं आपस में लड़ती थी, लेकिन इस विश्व युद्ध में सामान्य जनता को भी टारगेट किया गया था। किसी भी देश ने अपने दुश्मन के देश में घुसकर आम आदमी पर गोले बरसाए थे, उन पर बॉम्ब फेंके थे, हम लोग नहीं लगा सकते। तो आइए जानते हैं ये वर्ल्ड वॉर क्यों शुरू हो सकता है। शायद ज़रूरतमंद चीज़ों की वजह से, जैसे कि पानी जो सिर्फ 2.5% है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, या फिर किसी पॉलिटिशियन पार्टी की हत्या की वजह से। ये कहना मुश्किल है कि विश्व युद्ध की शुरुआत कौन करेगा, पर यह तो पक्का है कि विश्व युद्ध होकर रहेगा। शायद वो किसी बीमारी के फैलाने के कारण भी हो सकता है। 1945 से दुनिया ने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ देखी हैं और इसमें पूरी दुनिया ही शामिल होती है, और ये सब पृथ्वी के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है, जिसमें कितने सारे रिसोर्स और कितना नुकसान होने वाला है जिसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और कितनी जान जाने वाली है। और जब ये विश्व युद्ध ख़त्म होगा तब हमारे पास पछताने के लायक कुछ भी नहीं होगा। हिरोशिमा अटैक का इतिहास तो हम सभी जानते हैं, वहाँ आज तक हालात ठीक नहीं हो पाए। तो सोचिए इस तीसरे विश्व युद्ध में क्या होने वाला है। चलिए मत सोचिए। सोल्जर्स जो ज़मीन पर लड़ेंगे, उनके पास लोहे का एक बना हुआ सूट होगा जो किसी भी तरह के वार को झेल सकता है और किसी भी तरह की तबाही मचा सकता होगा। और अब तो आसमान और समुद्र तक ये लड़ाई सीमित नहीं रहेगी। हो सकता है कि ये लड़ाई स्पेस से भी लड़ी जाए। हथियारों से भरी सैटेलाइट जो कुछ ही सेकंड में किसी का भी विनाश कर सकती होगी, या फिर दूसरे देशों का कंप्यूटर हैक हो सकते हैं, ये भी मुमकिन है। क्या आप लोगों को मालूम है कि अभी तक 14,000 से ज़्यादा देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है? तो आप लोग सोच सकते हैं कि अगर वो एक साथ लॉन्च किए गए तो ये कितनी तबाही ला सकते हैं। एक न्यूक्लियर बॉम्ब 3 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर के अंदर आने वाली हर एक चीज़ को तबाह कर देता है, और वहाँ कभी भी खेती नहीं कर सकते, और वहाँ इतना रेडिएशन होगा कि आप सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर वो 14,000 न्यूक्लियर बॉम्ब एक साथ ब्लास्ट हुए तो शुरू कर देंगे, तो देखते ही देखते पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो कौन जीतने वाला है ये लड़ाई? तो इसका जवाब है कोई भी नहीं, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध के बाद कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा। अगर कोई बच भी गया तो वो रेडिएशन से मर जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये वर्ल्ड वॉर कल ही चालू होगी, या फिर आप कल उठेंगे तो वर्ल्ड वॉर चालू हो जाएगी। तो आप चैन से सो सकते हैं, क्या पता कल हो ना हो। धन्यवाद, और दुआ करना कभी ये वर्ल्ड वॉर चालू ना हो।